बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेहमद, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 24 से 25 अप्रैल के पास जो है वो एक और मुल्क की ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 24 तारीख की रात और ज़्यादातर 25 अप्रैल से जो है वो एक और ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान के रस्ते जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर बलूचिस्तान के 90 से 100% इलाकों में एक बार फिर काफ़ी तेज़ बारिशें, ज़ालाबारी, आंधी और नदी नालों में तूगियानी का काफ़ी हद तक खदशा मौजूद है। महमद, बलूचिस्तान में पिछले कई हफ्तों से जारी शदीद बारिशों की वजह से जो है ऑलरेडी सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़राब है। कई इलाके जो है वो सैलाबी सूरत हाल देख रहे हैं और आने वाले इस सिस्टम की वजह से जो है वो एक बार फिर बलूचिस्तान के कई इलाकों में जो है वो शदीद मौसमी सूरत हाल की वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। बात की जाए आने वाले इस सिस्टम के हवाले से तो 25 अप्रैल से जो है वो बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में खुसूसी तौर पर गवादर, पसनी, जीवानी और उरमारा, मकरान डिवीज़न, इसके बाद जो है वो कोयटा, जोब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पिशीन, कोलू, सिब्बी और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में जो है वो एक बार फिर तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो थोड़े से पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि जोब, ज़ियारत, कल्लाट डिवीज़न और इन इलाकों में जो है वो ज़ालाबारी का इम्कान भी काफ़ी हद तक मौजूद है, जबकि तेज़ बारिशों की वजह से जो है वो बलूचिस्तान के कई नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा भी मौजूद रहेगा। लिहाजा जो हजरात भी इन इलाकों में 25 तारीख से लेके तकरीबन 27 से 28 तारीख तक ट्रैवल कर रहे हैं, खासा ख्याल रखें। मेंबर्स, इसके बाद जो है वो 25 तारीख की शाम या रात तक जो है ये सिस्टम के असरात जो है वो फिर पंजाब के भी कई इलाकों तक फैलना शुरू हो जाएंगे। आने वाला ये जो सिस्टम है ये 25 तारीख की शाम या रात से लेके तकरीबन 28 से 29 तारीख तक जो है वो पंजाब के भी 80 से 90% इलाकों में जो है वो एक बार फिर तेज़ बारिशें बरसाएगा, जिसमें खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, वाकैन, टेक्सला, लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, भावलपुर, भावरनगर, लिया, रहीम यार खान, तलातंग और इसके आसपास के तमाम तर छोटे बड़े शहरों में जो है वो दरमियानी से तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। मैदानी इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ालाबारी के इम्कान रहेंगे, साथ ही साथ मरी, गलियात और इसके आसपास के इलाकों में भी तेज़ बारिश और ज़ालाबारी के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। साथ ही साथ मेंबर्स, पंजाब में इन दिनों जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा देखने में आ रही है। यही वजह है कि ग्राउंड कंडीशन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे और इसके ज़ेर असर जो है इन तमाम तर इलाकों में आंधी और तेज़ गर्द आलूद हवाओं का काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद रहेगा। साथ ही साथ जैसे ही ये ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं तो ज़ालाबारी भी कई इलाकों में देखी जा सकती है, खुसूसी तौर पर खुले मैदानी इलाकों में और काश्तकारी के इलाकों में। लिहाजा पंजाब के तमाम तर इलाकों में जो भी किसान हजरात हैं जो इन दिनों गंदम की फसल की जो है वो काश्तकारी या की कटाई में हैं, खासा ख्याल रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो तेज़ हवाओं, ज़ालाबारी की वजह से जो है ना सिर्फ फसलों बल्कि आपके माल मवेशी और दीगर सोलर पैनल्स और दीगर मसनूआत को भी जो है वो काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचने का खदशा मौजूद है। मेंबर्स, 25 तारीख को ही जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में भी जो है वो इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो असरात आना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान के तमाम तर शुमाली इलाका जात जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जमहूर कश्मीर के भी 80 से 90% इलाकों में जो है वो एक बार फिर तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन इलाकों में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिशों की वजह से जो है वो सूरत हाल काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक है। कई दरियाओं में जो है वो दरमियानी से ऊँचे दर्जे का सैलाब देखने में आ रहा है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ एक बार फिर इन तमाम तर इलाकों में जो है वो तेज़ बारिशों, आंधी, ज़ालाबारी और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी का इम्कान भी काफ़ी हद तक मौजूद रहेगा। अप्रैल का बिल्कुल आखिरी हफ्ता है, अप्रैल का महीना ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तान में ये गर्म तरीन महीना होता है अप्रैल और मई, लेकिन अभी भी मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इन इलाकों में इस सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो लैंड स्लाइडिंग और ट्रैवल डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लिहाजा 25 तारीख से लेके 29 तारीख तक जो भी हजरात इन इलाकों में रहते हैं और ट्रैवल करने के ख्वाहिशमंद हैं, वेदर पे खासी नज़र रखें, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग और पहाड़ों पर बर्फ़बारी की वजह से जो है वो ट्रैवल डिस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक दिखने में आ सकती है। बात करते हैं सुबह सिंध के हवाले से, तो आने वाला ये जो सिस्टम है इसके कोई खातिर खा असरात सुबह सिंध के ऊपर तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि ये सिस्टम खासा ताकतवर है, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, अपर सिंध के एरियाज़, घोटकी, संगर और इन तमाम तर इलाकों में जो है वो गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं।
آندھی کا سلسلہ رہے گا، جبکہ ان تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی سے درمیانی کچھ علاقوں میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ زیادہ تر یہ 26 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ چلے گا۔ ممبرز اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ پچھلے 2 سے 3 دن سے لگاتار گراؤنڈ کنڈیشن کافی زیادہ ہیٹڈ ہونے کی وجہ سے اور بحیرہ عرب سے کافی زیادہ نم آلود ہوائیں چلنے کی وجہ سے سندھ کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ لوکل ڈیولپمنٹس کا سلسلہ جاری ہے، اور آنے والے اس سسٹم کے دوران بھی جو ہے وہ سندھ کے ان تمام تر علاقوں میں، جس میں خصوصی طور پر حیدرآباد اور میرپور خاص اور اس کے آس پاس کے علاقے جو ان کے ڈویژنز میں آتے ہیں، ڈسٹرکٹس میں آتے ہیں، یہاں پر لوکل ڈیولپمنٹس کا سلسلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ نوری آباد، جامشورو، جمپیر اور اس کے آس پاس کے کئی علاقوں میں، تھر پارکر کے علاقوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ لوکل ڈیولپمنٹ کا سلسلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، لہٰذا ان علاقوں میں بھی ہلکی پھلکی گرج چمک کے ساتھ شارٹ بارش کے اسپیل بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں گے۔ بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، تو شہر کراچی میں فی الحال آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ بارشوں کا امکان موجود نہیں ہے۔ موسم لگ بھگ جس طرح ان دنوں چل رہا ہے آلموسٹ اسی طرح رہے گا۔ درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 34 سے 36 ڈگری کے درمیان چل سکتا ہے، جبکہ ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے دن کے اوقات میں جو ہے وہ سمندری ہوائیں تھوڑی بہت سلو ڈاؤن ہو سکتی ہیں، جس کے زیر اثر جو ہے وہ ہلکی پھلکی گرمی میں اضافہ ہوگا۔ شام یا رات تک سمندری ہوائیں بحال ہونے کے بعد جو ہے وہ شہر میں موسم کافی حد تک بہتر ہی رہے گا۔ لیکن ممبر جس طرح سندھ کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ لوکل ڈیولپمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، شہر کراچی کے قریب بھی جو ہے وہ لوکل ڈیولپمنٹس پاسبل ہو سکتی ہیں۔ اگر اس طریقے کی لوکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو انشاءاللہ کوئی میننگ فل ڈیولپمنٹ ہوگی جو کہ شہر کو متاثر کر سکتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے پیج اور یوٹیوب چینل کے تھرو آپ تمام تر لوگوں کو ٹائملی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ممبرز کسان حضرات کے لیے جو پاکستان بھر میں خصوصی طور پر بلوچستان، پنجاب اور سرحد کے علاقوں میں موجود ہیں، آنے والے 4 سے 5 دنوں کے جو ہے وہ موسم کافی حد تک آپ تمام تر لوگوں کے لیے خراب رہ سکتا ہے، لہٰذا اپنے فصلوں کا جو ہے وہ خاصا خیال رکھیے۔ اگر کٹائی کرنی ہے تو 2 سے 3 دن باقی ہیں، اس میں کی جا سکتی ہے۔ بوائی کرنی ہے تو اس کا پھر موسم کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنے آگے کی پلاننگ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے مال مویشی، سولر پینلز، ٹیوب ویلز وغیرہ کا بھی جو ہے وہ خاصا خیال رکھیں، کیونکہ تیز بارش، آندھی اور ژالہ باری کی وجہ سے ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ کافی حد تک نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ ممبرز بات کرتے ہیں اس کے بعد آنے والے دنوں میں موسم کس طرح رہے گا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے مہینے سے ہی جو ہے وہ کافی دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ مئی کے مہینے میں بھی جو ہے وہ پاکستان بھر میں کافی غیر معمولی بارشیں دیکھنے میں آ سکتی ہیں۔ مغربی ہواؤں کا جو سسٹم ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مئی کے مہینے میں بھی ملک کے کئی علاقوں کو متاثر کرتے رہیں گے، اور اب تک کی لانگ رینج فورکاسٹ کے مطابق جو ہے وہ مئی کے شروعاتی 2 ہفتوں میں وقتاً فوقتاً طاقتور مغربی ہواؤں کا سسٹم جاری رہے گا، جو کہ کراچی سے کشمیر تک جو ہے وہ ملک کے کئی حصوں کو متاثر کرے گا۔ اس دوران کراچی میں بھی 1 سے 2 اسپیل ہو سکتے ہیں مئی کے شروعاتی 2 ہفتوں کے دوران۔ فی الحال یہ لانگ رینج فورکاسٹ ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، ہم آپ تمام تر لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے تھرو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹ جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس کا، آپ لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔